अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शबाना, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ मेनोपॉज के ऊपर। मेनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी बात करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बात तो की गई है अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट ने, लेकिन इसके ऊपर कुछ अहम चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बिहेवियरल चेंजेस ऐसी हैं जो कि ओल्ड एज की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर आ रही होती हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम नॉर्मली समझने से कासिर होते हैं। अगर हमें इन चीज़ों का पता चल जाए तो हम उन बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं और शायद इससे हमारे सोशल और फैमिली रिलेशन भी बेहतर हो सकें। तो बात कर लेते हैं मेनोपॉज के ऊपर। मेनोपॉज को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक को पता है कि फीमेल के अंदर अल्लाह ताला ने एक साइकिल रखा है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक एज से स्टार्ट होता है और वो एंड होता है। अब वो कौन सी एज है जिसके ऊपर ये स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि नॉर्मली 9 ईयर से लेके तकरीबन 52 ईयर तक होता है, जो कि 9 ईयर वेरी कर सकती है, ये 16 ईयर तक भी जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फैमिली हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है ये सारा। तो इसके अलावा ये ज़्यादातर एंड होता है 52 ईयर की एज के अंदर। तो ये जो साइकिल होता है फीमेल के अंदर, ये एक प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म है जो अल्लाह ताला ने एक बनाया है, और ये फंक्शन को शो कर रहा होता है ओवेरियन फंक्शन, जिसे हम अंडादानी भी कहते हैं। अंडादानी से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि फीमेल को यंग रखते हैं, उससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और वो बहुत सारी बीमारियों से बची रहती है। जैसे कि आप लोगों को भी पता है, अक्सर ये बहुत ही जोक के तौर पे कहा जाता है कि दिल के मसले फीमेल्स के अंदर नहीं होते, तो क्यों नहीं होते? आज मैं इस चीज़ का भी आंसर देती हूँ। असल में जो फीमेल्स होती हैं, अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक हार्मोन से ही ओवरीज काम करना ख़त्म करती है, तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के कम होने के साथ साथ और भी बहुत सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि बॉडी को वीक कर देते हैं। अब वीक करने के अंदर क्या है कि उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट के इश्यूज़ के अंदर, इसके अलावा यूट्राइन, ओवेरियन, इसके अलावा डिफरेंट कैंसर्स हैं उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें तो हैं जो कि होती ही हैं, उनके लिए ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ आज, वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज के क्या होता है कि जैसे ही बॉडी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंट होता है, तो बॉडी के अंदर एक अलग सी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, उसका हैप्पी मूड ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर ये हमारी मदर्स के अंदर हो रहा होता है, हम देख भी रहे होते हैं। ये तकरीबन एक ड्यूरेशन तक ये चलता है, तकरीबन 1 ईयर ऐसा होता है जो कि मेनोपॉज से पहले आता है, जिसको प्री मेनोपॉजल एक कंडीशन कहते हैं। ये 1 ईयर तकरीबन ड्यूरेशन लेता है, जिसके बाद मेनोपॉज का स्टेटस आ जाता है। तो उस दौरान क्या होती है उनके अंदर बिहेवियर चेंजेस के अंदर क्या होती है कि उन्हें वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उनको गुस्सा जल्दी आने लगता है, उन्हें हर चीज़ से इरिटेशन हो रही होती है, वो सो नहीं सक रही होती, खा नहीं सकती, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, सोते-सोते उनकी आँखें खुल जाती हैं कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है। तो ये सारी अलामतें हैं जो कि शो कर रही हैं कि ओवरी का फंक्शन ख़त्म हो चुका है और बॉडी ओल्ड एज की तरफ जा रही है। तो जब हमें अपनी मदर्स को देख के ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, तो हमने रिएक्ट नहीं करना होता, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करना होता है, क्योंकि ये उनकी कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें, सारा कुछ अनकंट्रोल हो जाता है। जब हमें इन चीज़ों का पता चल जाएगा कि ये सिम्पटम्स आ रही हैं, तो यकीन करें इस पे हम इरिटेट होने के बजाय हमें चीज़ें समझ भी आएँगी, हम उनके साथ सपोर्ट उनको कोऑपरेट भी करेंगे। और ऐसे एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन का जो इम्पोर्टेंट काम है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव, इसके अलावा बॉडी को यंग रखना, इसके अलावा और भी डिफरेंट फंक्शन हैं हार्मोनल चेंजेस के अलावा। जो हार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि एस्ट्रोजन कैसे कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, कैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, उससे बचाता है। असल में पूरी बॉडी के अंदर वेसल का एक सिस्टम मौजूद है, जस्ट लाइक अ पाइपलाइन, वो कि एक उसका जो सोर्स है, बिल्कुल जैसे हमारे घरों के अंदर भी हमने सिस्टम देखे हैं, हार्ट उसको एज ए पंप काम करता है, वो सोर्स है उसका ब्लड का, जो कि फुल बॉडी के अंदर उसको सप्लाई करना होता है। और जो ये वेसल्स होती हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, डायलेट भी करती हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, हाउ मच ऑक्सीजन और ब्लड इज रिक्वायर्ड।
तो जैसे अगर कोई कोई हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे जिम कर रहा है, एक्सरसाइज़ेज़ कर रही हैं या फीमेल या मेल जो भी हैं, उसके अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो ये डायलेट कर जाती हैं वेसल्स, जिससे क्या होता है कि वो ब्लड की सप्लाई पूरी चली जाती है। लेकिन अगर ये वेसल का ये फ्लेक्सिबल सिस्टम खराब होके एक पाइप की तरह एक हार्ड रिजिड टाइप बन जाए, तो उससे क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और हार्ट को और मज़ीद ज़ोर से पंप करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट सबसे पहले खुद ही इफ़ेक्ट होता है। इसी को ही हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये अहम है कि मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि रिलीज़ होते हैं ओवरीज़ से, जब ओवरी का काम होता है जो कि 9 ईयर से या 8 ईयर से स्टार्ट होता है, 52 ईयर तक इसका फंक्शन कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। जैसे ही फीमेल 50 से लेके 52 ईयर की एज तक पहुंचती है, तो ये एस्ट्रोजन डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चीज़ें ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। इसके अलावा उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, उनको वो अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं कि उन्हें हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, जिस्म कमज़ोर हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का कैल्शियम के अंदर भी रोल होता है, तो कैल्शियम की डिपोजिशन ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है और जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल नरम गूदे की तरह होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे हम जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हम उन्हें आयरन सप्लीमेंट देना स्टार्ट करते हैं, उनको विटामिन डी के इंजेक्शन उनको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मल्टीविटामिन उनको देते हैं ताकि उनके अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज सबके लिए हेल्पफुल होगा। मज़ीद सुनने के लिए चैनल देखते रहें और इंशाल्लाह इतने तक अल्लाह हाफ़िज़।